मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मिलकर कॉरपोरेशन का इलेक्शन हमने लड़ा और शहर की आवाम ने कॉरपोरेशन का इक़्तिदार हम लोगों के हाथों में दिया। और पहला ही बजट नई बॉडी को मिला और जो एक अच्छा प्लान हमने तैयार किया शहर के विकास, शहर के डेवलप के लिए। और अहम जो चीज़ है हमारे शहर के अंदर, जो मेन रास्ते, जो डीपी रास्ते हैं, जो बहुत खस्ता हालत है, बहुत ख़राब हो चुके हैं, इसके लिए हमने एक अच्छा प्लान तैयार किया था बॉडी ने। और जिस दिन 100 दिन मुकम्मल हुए थे नई बॉडी को, मेयर डिप्टी मेयर के चुनाव को, उस दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर नीचे सेकुलर फ्रंट ने ऐलान किया था कि शहर के डीपी रास्ते हम लोग तामीर करेंगे। वो 122 करोड़ रुपए के हमने ऐलान किया था, लेकिन उसके अंदर 5 करोड़ रुपया और बड़ा है। एक देवी के मल्ले का ब्रिज, उसको बनाना ज़रूरी है, रास्ता चौड़ा करना ज़रूरी है, इसके लिए 5 करोड़ उसको ऐड किया गया। इस तरीके से 127 करोड़ रुपये के डीपी रास्ते शहर के 1 नंबर प्रभाग, 2 नंबर प्रभाग, 3 नंबर प्रभाग और 4 नंबर प्रभाग, इन्हें पूरे शहर में डीपी रास्ते का जो हमने वादा किया था उसका टेंडर आज निकल चुका है और निविदा निकल चुकी है, टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और 30 तारीख को ये टेंडर का लास्ट दिन है और 30 तारीख को टेंडर ओपन होगा। हमारी अपनी कोशिश है कि जल्द से जल्द वर्क ऑर्डर हो जाए और शहर के अंदर मेन रास्ते काम की शुरुआत हम लोग कर ले, ताकि शहर की आवाम को जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ दूर हो सके। दूसरा टेंडर जो आगरा रोड हमारा है, शहर का प्रमुख मेन रास्ता जो है दरेगांव नेशनल हाईवे नंबर 3 से मौसम पुल तक, तो कई डिवाइडर के ऊपर पोल नहीं है, कई साइड में पोल नहीं है, कई अंधेरा रहता है, हाई मास्ट की ज़रूरत है, नए पोल लगाने की ज़रूरत है। उसके सुशोभीकरण के लिए शहर का मेन रास्ता खूबसूरत दिखना चाहिए, इसके लिए 5 करोड़ रुपए का हमने टेंडर निकाला है। वो भी 18 तारीख की लास्ट डेट है, जो नए पोल, हाई मास्ट लाइट और सुशोभीकरण होगा। इस तरीके से 132 करोड़ रुपए का टेंडर फ्लैश हो चुका है, निकल चुका है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है और इसी तरीके से हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और शहर के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तामीरी काम होंगे। मालेगांव सेकुलर फ्रंट ने तामीर और तरक्की शहर की हो और ये शहर सुशोभीकरण के नाम पे भी अच्छा दिखे, इसीलिए जो मेन शिवाजी महाराज के पुतले से दरेगांव तक ये मालेगांव की नाक है। इंशाअल्लाह इसका ऐसा सुशोभीकरण होगा कि लोग देखेंगे। और इसी के साथ साथ जो 54 काम, जो अहम रास्ते हैं, उसमें कई ऐसे रास्ते हैं जो ब्लॉक है, जिसको खोलने की तैयारी भी हमारी है, लेकिन वो इसलिए प्रोसेस रुका है कि हम चाहते हैं कि टेंडर हो, रास्ता खुले और जैसे ही रास्ता खुले वहाँ रोड का काम शुरू हो जाए। एक प्लानिंग के तहत कामकाज किया जा रहा है और कामकाज के लिए अगर एमएलसी की आचार संहिता नहीं होती तो अभी तक शायद इस काम का वर्क ऑर्डर हो चुका होता, मगर एमएलसी की आचार संहिता की वजह से ये 1.5-2 महीना लेट हुआ काम, यानी टेंडर लेट हुआ। अब जो है जितनी जल्दी हो सकता इसका वर्क ऑर्डर करके, और 3 अलग टेंडर है ये, प्रभाग 1 का अलग है, 2 और 4 का अलग है और 3 का अलग है, इसलिए भी कि कामकाज 3 अलग हिस्से में एक साथ शुरू हो सके, ताकि बहुत वक्त कामकाज के लिए ना लगे। इसलिए मालेगांव शहरियान को मालेगांव सेकुलर फ्रंट पर इत्मीनान है। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए, इंशाअल्लाह। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है कि शहर का चेहरा मोहरा बदलेगा,
6 महीने में कुछ न कुछ तब्दीली ज़रूर नज़र आएंगी। इतना सब काम करने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, तो क्या कॉरपोरेशन की माशी हालत है ऐसी कि इतने सारे पैसे आपके पास आएंगे, या फिर क्या तरीका होगा पैसों का? पहला सवाल जो था कि कैसे काम किया जाएगा, क्वालिटी क्या रहेगी। सबसे पहले तो हमने टेंडर जो निकला है उसमें बहुत हार्ड कंडीशन हमने इस्तेमाल करने का ठहराव किया महासभा ने, और उसमें एक कंडीशन ये भी ऐड किया गया, आमतौर पर ठेकेदार की कैपेसिटी नहीं होती, उसकी ताकत नहीं होती और वो काम ले लेता टेंडर, और वो साल 2 साल 3 साल काम ही नहीं करता है, 1 करोड़ का काम करता बंद कर देता है, फिर बोलता कारपोरेशन बिल नहीं दे रही तो मैं कैसे चालू करूँ। तो हमने इक़्तिदार के लोगों ने महासभा के अंदर कंडीशन ऐसी बनाई है, 50% काम बिना रनिंग बिल के ठेकेदार ने कैपेसिटी उसका इस्तेमाल पहले पैसा करना, काम पहले कम आधा पूरा करना, उसके बाद हम लोग आगे का बिल रिकॉर्ड होने वाला है। ये कंडीशन हार्ड डाली, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल हाईवे के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो उनके पास मशीनरी होती है, जो वो क्वालिटी का काम देते हैं, नेशनल हाईवे का काम होता है, वो कंडीशन के हिसाब से ये टेंडर निकाला गया है, क्योंकि ये शहर के डीपी रास्ते हैं, बड़े रास्ते हैं, तो क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, क्वालिटी हमको मिलना चाहिए, इसके लिए हार्ड कंडीशन का इस्तेमाल किया गया। दूसरी बात, पैसा कहाँ से लाएंगे। हम जब यहाँ पर इक़्तिदार हाथ आया प्रशासक राज के बाद, और हमने जब पूरा मेयर, डिप्टी मेयर, बॉडी के सीनियर कॉरपोरेटर, हम सब जब सर जोड़कर बैठे, तो ये 3 साल के अंदर जो इनकम सोर्स कॉरपोरेशन को आना चाहिए था, टैक्स के जरिए, प्रॉपर्टी टैक्स के जरिए, डेवलपमेंट चार्जेस के जरिए, टाउन प्लानिंग से, वो नहीं आया। कहीं न कहीं सियासी दबाव होने की वजह से प्रशासक राज में हमारा इनकम सोर्स से रुका हुआ था, और हम इनकम सोर्स को बढ़ना चाहिए, शहर पर कोई नया टैक्स नहीं डालते हुए हमने वो प्लानिंग की है। और इसीलिए आज हमको पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा एतमाद है कि हम लोग इनकम सोर्स को भी बढ़ाएंगे और शहर का डेवलप भी करेंगे। नहीं, अब वो तो मुझे उसकी पूरा इल्म नहीं है कि वो किसका काम है, कौन सा फंड है, क्या है, मालूमात लेके बोलते हैं।